संबंधित जेई को बर्खास्त करो, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो, आफरीन के परिवार को न्याय करो, दोषियों को दंडित करो। 11 तारीख को एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था आफरीन, कहा जाता है कि वो नाले में डूबकर उसकी मौत हो गई। आज समाजवादी पार्टी का पूरा एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम में मौजूद है और नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपने वाला है। जानना चाहूंगी कि एक हफ्ता इस घटना को हो गया, आप लोग आज जागे ज्ञापन देने के लिए? नहीं, जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन मौके पे मैं और मेरे समाजवादी पार्टी के साथी सदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड पे पहुंचे थे। घटना की तुरंत जानकारी उच्च अधिकारियों को मैंने दिया। गोरखपुर के जिलाधिकारी से मौके पर मैंने बात किया। गोरखपुर के जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया कि हम उसको उचित मुआवजा देने का काम करेंगे और जिलाधिकारी महोदय ने उसको मुआवजा दिया भी, मगर कार्रवाई जो होगी वो नगर निगम द्वारा होगी, नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ। हम लोगों ने उसी समय नगर निगम से कहा था कि देखिए, लापरवाही ठेकेदार की है, लापरवाही जेई की है। जेई और ठेकेदार की लापरवाही से एक मासूम बच्ची की मौत हुई है। नगर निगम ने कहा हम कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने भी नगर निगम को मौका दिया कि भाई कार्रवाई करें, मगर नगर निगम ने किया क्या? नगर निगम ने सिर्फ नोटिस दिया है और नोटिस देने के बाद आज एक सप्ताह हो गया, कोई भी कार्रवाई नगर निगम ने नहीं किया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने आज ये फैसला लिया कि गोरखपुर के महापौर को, गोरखपुर के नगर आयुक्त को हम लोग ज्ञापन देकर यही मांग करेंगे कि एक सप्ताह हो गई मासूम बच्ची की मौत हुई है, उसके बाद भी आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? कार्रवाई समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं चाहती है कि कार्रवाई ठेकेदार और वो जेई के खिलाफ, किस लिए हम लोग कार्रवाई इसलिए चाहते हैं कि जब तक संबंधित ठेकेदार, संबंधित जेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक बाकी ठेकेदार और बाकी जेई अपने काम में सुधार नहीं लाएंगे। जैसा कि कल आपने देखा कि राजेंद्र नगर में भी एक खुले नाले में एक व्यक्ति चला गया था, उसकी मौत होने से बच गई। इसीलिए समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जो संबंधित ठेकेदार है उसकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया और जो जेई है उसको आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? अगर एक सप्ताह के अंदर दोनों लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया नगर निगम ने तो समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएगी और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर संघर्ष भी करेगी और जो करना होगा समाजवादी पार्टी करेगी। हम लोग एक आफरीन का सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, तमाम बुजुर्गों की जान को खतरा बना हुआ है और नगर निगम अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसका मतलब कि गोरखपुर नगर आयुक्त से ताकतवर वहाँ का जेई है, मतलब वह ठेकेदार नगर निगम प्रशासन से मजबूत है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए पुनः आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि कार्रवाई करिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी संघर्ष करने के लिए तैयार है सड़कों पर। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि मुआवजा मिल गया, आपके आफरीन और उनके परिवार वाले आपके साथ नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो क्या माना जाएगा कि उनके बिना ये आंदोलन चल रहा है? देखिए, उसके परिवार को मुआवजा मिला, उसमें भी समाजवादी पार्टी का रोल था। उनके परिवार को, लेकिन आज उनके परिवार से कोई आपके साथ नहीं है। उनके परिवार को हमने यहाँ बुलाया ही नहीं ना, वो लोग गम में है। किसी के घर की मासूम बच्ची उजड़ गई है, किसी की गोद सोनी हो गई है, कोई बाप की मासूम बच्ची मर गई, हम उसको यहाँ बुला के राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम तो गोरखपुर में ये मांग कर रहे हैं कि संबंधित जेई और संबंधित ठेकेदार, अगर उनकी लापरवाही से मौत हुई है तो नगर निगम ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया, ये नगर निगम बताए ना। हमको इससे थोड़ी ना मतलब है कि वो परिवार को हमने मदद करवाया, परिवार को और भी मदद हो, अच्छी बात है, मगर नगर निगम एक कार्यदायी संस्था है, उसके उच्च अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि दोषी ठेकेदार है, दोषी जेई है। पीएम रिपोर्ट में भी आया है कि जो बच्ची की मौत हुई है वो वाटर लॉगिंग से हुई है, उसके बाद भी कार्रवाई नगर निगम अगर नहीं कर रहा है तो ये माना जाएगा कि नगर निगम दोषी जेई को और ठेकेदार को बचाने में शामिल है। आए हो यहाँ पे, पता है तुम्हें? छोटे से बच्चे से शुरुआत हुई ये जन आंदोलन। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम में मौजूद है और आप लोग एक बच्ची को लेकर कह रहे हैं कि आफरीन की यहाँ पे नाली में डूब के मौत हो गई। मैं देख रही हूँ कि आफरीन के परिवार वाले भी नहीं है, वो लोग क्या मुआवजा लेकर शांत हो गए, आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये बात ये नहीं है कि आफरीन के परिवार वाले मुआवजा लेकर के शांत हो गए, उनको हम लोग बुलाया नहीं गया।
क्योंकि वो गम में हैं, इस समय गमजुदा हैं। और रही बात कि सिर्फ आफरीन के मौत का सवाल नहीं है, वो तो एक बच्ची जो है मर करके अपने इन लोगों को एक सबक दे दी कि आप लोग ऐसा मत करिए। नाले को खुला छोड़ रहे हैं, नाले को खुला छोड़े हुए हैं, सभी नालों को खोल करके छोड़े हुए हैं। बारिश का समय आ रहा है, नाले में पानी भर जा रहा है, आने जाने वालों को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ गिर जाए हैं। अभी कल की बात है, राजेंद्र नगर में एक वृद्ध व्यक्ति जो गिर गया नाले में। गनीमत का ये बारिश नहीं हुआ था, ये तो उसके साथ भी हादसा हो सकता है। वो मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि वो जो बच्ची आफरीन मरी है उसके खिलाफ नगर निगम प्रशासन, ठेकेदार और जेई के प्रति क्या कार्रवाई कर रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि नगर निगम पूरी तरह से जेई और ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रही है। जेई और ठेकेदार नगर निगम से ऊपर हो गया है क्या? अगर ये कार्रवाई नहीं किया गया, जेई को सस्पेंड और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, तो समाजवादी पार्टी लगातार संघर्षों में शामिल है, लगातार संघर्ष करता रहेगा और आगे भी करता रहेगा। हफ्ते भर के अंदर सड़कों पे भी उतरेगा और बड़ा आंदोलन करने का काम करेगा। तो एक ही मांग है कि जेई को सस्पेंड किया जाए, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए। ऐसे में नगर निगम प्रशासन क्या एक्शन कार्रवाई करता है, ये भी अपने आप में देखने की बात है। और छोटी सी बच्ची आफरीन डूबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि उसी वार्ड का जो पार्षद है वो समाजवादी का भी है। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि समाजवादी के पार्षद कहाँ है? आइए इधर। पूर्व पार्षद है, अभी का कहाँ है? अभी तो आप ही की पार्टी से है ना, समाजवादी से ही है ना? तो समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताइए, आप जेई को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप नगर आयुक्त को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप सब चीज़ों को इल्ज़ाम, लेकिन जो पार्षद है वहाँ के जो निगरानी करता है अपने वार्ड की, क्या उसने कभी कंप्लेन नहीं की जो विकास हो रहा है उसका नाला बंद किया जाए, या कहीं विकास हो रहा है अधूरा है या इनकम्प्लीट है? क्या आप लोगों की तरफ से ये फर्ज नहीं बनता था? आप लोगों के ऊपर कितनी कार्रवाई होनी चाहिए? वर्तमान पार्षद जी ने सोशल मीडिया से लगाए सारे मीडिया के सामने इस बात को साफ शब्दों में कहा है कि ठेकेदार की लापरवाही, जेई की लापरवाही है। ठेकेदार से बार बार कहने के बावजूद उस नाले पे स्लैब नहीं रखा गया, आने जाने का रास्ते को सही नहीं किया गया, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि एक बच्ची की जान चली गई। जो भी इलाहीबाग में 3 नाले निर्माण हो रहे हैं, लगभग 3 करोड़ रुपए के नाले की दिशा जो नगर निगम के द्वारा पहले तय किया गया था, उसके ठीक उल्टी दिशा में नाला बनाया जा रहा है, जिसका मैंने लिखित रूप से क्या नाम है विरोध दर्ज कराया, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा और नगर निगम के संबंधित जेई के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पार्षद की बात ये लोग सुनते नहीं हैं? नहीं सुन रहे हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई बात नहीं सुनी जा रही। आप लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष में सत्ता पक्ष के पार्षदों की भी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। आप कभी उनसे बात करके तो देखिए, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। किसी की बात नहीं सुनी जा रही है गोरखपुर के अंदर। तो नगर निगम चला कौन रहा है? नगर आयुक्त तो महापौर चला रहे हैं, मनमानी हो रही है, कंप्लेन करने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ चाहा जा रहा वहाँ कूड़ा गिरा दिया जा रहा है, नाले के स्लैब खोल दिए जा रहे हैं लोगों के जान जाने के लिए, मंदिर और मस्जिदों के सामने कूड़े का पड़ाव बना दिया जा रहा है इलाहीबाग के अंदर। ये क्या हो रहा है? तमाशा बना रखा है इस बार। क्या करें, पार्षदों की बोलबाला नहीं है, किसी भी पार्षदों का नहीं है। नहीं भाई, सवाल ये है कि सरकार किसी की नहीं चल रही है, न सत्ता की, ना विपक्ष की, ना सत्ता की चल रही, ना विपक्ष की चल रही है। चल रही करेगी। ये कह रहे हैं कि सत्ता की चल ही नहीं रही है। सभासद लोग की नहीं चल रही है। अच्छा, पहले बात समझिए। सभासदों की नहीं चल रही नहीं चल रही, दोनों सभासद की नहीं चल रही। और भी सुनेंगे सभासद क्या है, पैसा किसी और रूट का रहा, अब पैसा किसी और रूट पर लगाया जा रहा है। जो टेंडर हुआ इलाहीबाग में, ठीक उसके विपरीत दिशा में नाला बनाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर टेंडर हुआ, नगर निगम के द्वारा बाकायदा एक बोर्ड भी लगाया गया है, बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि नाला सीधे नदी में जाना है, बांध की तरफ से इलाहीबाग चौराहा लेते हुए। तो इलाहीबाग चौराहे से लेकर घनी आबादी के बीच में नाले को बना दिया गया। अगर पानी का दबाव कम होता तो उस लड़की की जान बच सकती थी। हम लोग बहुत अफसोस है, हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि 1 घंटे की बारिश में एक बच्ची की जान चली गई। आने वाले भविष्य में कितने लोगों की जानें जाएंगी, अभी तो भविष्य की बात है। जिस तरीके से
जिस तरीके से स्वच्छ संरक्षण को लेकर नगर निगम पूरे देश में चौथा और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करा, उसके बावजूद भी ये शिकायत देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? बहुत अफसोस की बात है कि ढिंढोरा तो पीटा जा रहा है कि देश में हम चौथे स्थान पर हैं, उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर हैं, और इतनी दुखद घटनाएं हो रही हैं कि कहीं बच्ची डूब के मर जा रही है, कहीं बुजुर्ग नाले में गिर जा रहे हैं। आज भी सैकड़ों जगह नाला खुला हुआ है और ये नगर निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसको मुख्यमंत्री सिर्फ इस नगर निगम को चला रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। न नगर आयुक्त को एप्लीकेशन देखिए 2-2, 3-3 बार दे चुके हैं सफाई का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जब कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आला अफसर दौड़ते हैं, परिवार पर दबाव बनाते हैं, रात में उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारी सब मांग लेंगे, और बाद में पलट जाते हैं तो परिवार भी कुछ नहीं कर पाता, और जो लोग उसका साथ देने सहयोग करने का के लिए सड़क पर उतरते हैं वो भी अपने को ठगा महसूस करते हैं। तो जिस तरीके से स्वच्छ संरक्षण के पाने के बाद भी, ग्रेड पाने के बाद भी आज भी गोरखपुर में हर जगह वार्डों में यही समस्या देखने को अगर मिल रही है कि सफाई व्यवस्था नहीं है, जल जमाव की समस्या आज भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। अब तो ऐसी हालात हो गए हैं कि बच्चे इसमें डूब कर मर रहे हैं, बुजुर्ग गिर जा रहे हैं, कई लोग ऐसे गिर रहे हैं, कई जानवर, कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं। बावजूद क्या नगर निगम आंखें बंद करके बैठा हुआ है? क्या मुआवजा ही नगर निगम के लिए एक अच्छा विकल्प है, या उसके बाद भी जेई और ये संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए? एक्शन न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।